प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है इस ऑनलाइन व्याख्यान में। यह ऑनलाइन व्याख्यान बीए ऑनर्स पार्ट 3 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है और इस व्याख्यान में कृषि भूगोल से संबंधित एक विशेष प्रकरण पर आज ये व्याख्यान आधारित है। उस प्रकरण का नाम है कृषि भूगोल के अध्ययन के उपागम, अप्रोचेज ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। तो आइए कृषि भूगोल के अध्ययन के उपागमों की हम इस व्याख्यान में चर्चा करें, समझें कि कृषि भूगोल को अध्ययन करने के कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, कौन कौन सी अध्ययन की पद्धतियां हैं, विधियां हैं, इनको हम जानें। हम जानते हैं कि कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण प्रशाखा है जिसका लगातार बहुत वर्षों से विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अध्ययन किया जाता रहा है। इसकी विषय वस्तु को, इसकी अध्ययन पद्धतियों को बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पर परिमार्जित किया है, संवर्धित किया है। इसी क्रम में एक विद्वान हुए हैं चिशोल महोदय। चिशोल महोदय ने 1889 में इस कृषि भूगोल की जो उपागम है, इसकी जो कृषि पद्धतियां हैं, अप्रोचेज हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया। 3 उपागम बताए। उन्होंने कहा कि कृषि भूगोल को अध्ययन करने की 3 अप्रोच हो सकती हैं। पहली अप्रोच को उन्होंने कहा सामान्य विषय वस्तु उपागम, दूसरा प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच कहें, पहले को सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं कुछ लोग इसको कमोडिटी अप्रोच कहते हैं, दोनों का मिलान भी इसमें किया गया है। और तीसरा है थ्योरेटिकल अप्रोच, सैद्धांतिक उपागम। तो आइए जो चिशोल महोदय ने 3 ये उपागम बताए हैं उनको हम समझने की कोशिश करें कि ये 3 उपागम क्या हैं। पहले हम चर्चा करते हैं वस्तुपरक उपागम की। वस्तु उपागम, जिसको हम कमोडिटी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ कृषि भूगोल के महत्वपूर्ण उपागम के रूप में विद्यमान है। इस उपागम का जो उद्देश्य है वो किसी क्षेत्र के सभी कृषि तथ्यों को एकबद्ध रूप में देखना है। यह जो उपागम है कृषि के सभी क्षेत्रों में जितने तथ्य कृषि से जुड़े हुए हैं सबको संबद्ध रूप में, एकबद्ध रूप में देखता है। इसके अंतर्गत हम किसी एक उपज के उत्पादन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करते हैं। किसी एक उपज को हमने ले लिया और विश्व स्तर पर हम उस एक उपज के वितरण, उसके घनत्व, उत्पादन, उसकी खपत, उसका विपणन, उसकी आवश्यकता वैश्विक स्तर पर और विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर, उन तमाम पहलुओं का, तमाम तथ्यों का विस्तृत अध्ययन इस उपागम के अंतर्गत किया जाता है। कुल मिलाकर के जैसा नाम है, एक वस्तुपरक उपागम है। किसी एक वस्तु को लेकर, किसी एक तत्व को लेकर, किसी एक फसल को लेकर, एक हमारी कमोडिटी को लेकर के हम संपूर्ण विश्व में उसके तमाम पहलुओं का अध्ययन यदि करते हैं, दैट अप्रोच इज कॉल्ड कमोडिटी अप्रोच। और नेक्स्ट अप्रोच हमारी जो है वो अप्रोच हमारी कहलाती है रीजनल अप्रोच, प्रादेशिक उपागम। इस प्रादेशिक उपागम में हम संपूर्ण क्षेत्र को विभिन्न प्रदेशों में बांट देते हैं और अलग अलग प्रदेशों में बांट करके संपूर्ण विश्व को किसी एक प्रदेश की
एक प्रदेश का हम अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन में हम वहाँ की कृषि फसलों, वहाँ का पशुपालन, वहाँ की क्षेत्रीय जो विशिष्टताएं हैं, विषमताएं हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसमें प्रदेश की जो आंतरिक दशाएं हैं, क्षेत्रीय असंतुलन है, विभिन्न प्रदेशों के बीच के भौगोलिक अंतर संबंध हैं, उनका अध्ययन भी हम शामिल करते हैं। और इसी प्रकार से इस उपागम के अंतर्गत हम विश्व की जो कृषि की विशिष्टताएं हैं, उनका प्रादेशिक विभिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ हम कृषि की समस्याओं और उनके निराकरण हेतु सुझाव देते हैं प्रादेशिक स्तर पर कि किन क्षेत्रों में कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इन तमाम बातों का, तमाम पहलुओं का अध्ययन हम रीजनल अप्रोच के अंतर्गत करते हैं। कृषि भूगोलविदों ने यद्यपि अपने अध्ययनों में सभी उपागमों का प्रयोग किया है, लेकिन इनमें से जो प्रादेशिक उपागम है उसकी उपयोगिता और जो उसका जो महत्व है अब तक के अध्ययनों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता रहा है। उदाहरण के तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण कृषि भूगोलवेत्ता हुए हैं जिनका नाम है विटलसी। विटलसी महोदय ने विश्व को कृषि प्रादेशिकरण के आधार पर विभाजित किया, कृषि के प्रदेशों में विभाजित किया और उन्होंने कृषि के 13 प्रदेश बता करके अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं बतलाई, उनकी क्षेत्रीय भिन्नताओं, उनकी फसलगत विशेषताओं, वहाँ का शस्य साहचर्य, वहाँ की कृषि की समस्याएं, उसकी विशेषताएं, तमाम बातों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। तो ये है रीजनल अप्रोच। और रीजनल अप्रोच के साथ ही साथ फिर एक और अप्रोच आती है जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच, क्रमबद्ध उपागम। ये जो क्रमबद्ध उपागम है, इस क्रमबद्ध उपागम में इसके दो उद्देश्य हैं। पहला है कृषि भूगोल के तत्वों को प्रकरणों में बांट करके इनका अलग अलग अध्ययन करना। कृषि भूगोल की विषय वस्तु को भिन्न भिन्न प्रकरणों में बांट लेते हैं, अलग अलग टॉपिक्स में बांट लेते हैं और फिर एक एक का अलग अलग अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के किसी एक विशिष्ट क्षेत्र के समस्त भौतिक और मानवीय तत्वों का विश्लेषण और संश्लेषण भी इस अप्रोच के अंतर्गत किया जाता है। किसी एक विशिष्ट क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, उन तमाम विशेषताओं का अध्ययन भी इस क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत हम करते हैं। भारत में आधुनिक युग के पहले इसको सामान्य उपागम के नाम से भी जाना जाता था, जनरल अप्रोच के अंतर्गत इसको माना जाता था। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रकार के तथ्य का सामान्य अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल में इस उपागम के अंतर्गत कृषि के सभी तत्वों का अध्ययन क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए किया जाता है। पहली तौर पे प्रथमतः क्रमबद्ध उपागम में कृषि घटनाओं के प्रति ध्यान केंद्रित होता है। इसमें एक तत्व और विशिष्ट तत्व या तत्व सम्मिश्रण की भूमिका और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और द्वितीय स्तर पर इस उपागम में कृषि की घटनाओं की दृष्टि से उनके प्रकार, उनका वितरण, उनका वर्गीकरण और कृषि उपजों के आधार पर विभिन्न प्रकार की फसलों, जैसे उदाहरण के तौर पर खाद्यान्न फसलें, रेशेदार फसलें, तिलहन, चारा इत्यादि का अध्ययन होता है। और तीसरे स्तर पर यदि हम बात करें तो यहाँ तृतीय स्तर के ऊपर जो उपयुक्त दोनों तथ्य हैं, उनके आधार पर कृषि संबंधी सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। तो यह हमारा एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। और इस सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ साथ हम सैद्धांतिक उपागम की भी बात करते हैं। तो सैद्धांतिक उपागम में कृषि संबंधी विशेषताओं का विश्लेषण प्रायोगिक सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का निर्माण करना होता है। और साथ में जो प्रचलित जो सिद्धांत और परिकल्पनाएं हैं, उनका परीक्षण करना भी इस सैद्धांतिक अप्रोच का, थियोरेटिकल अप्रोच का उद्देश्य होता है। तो साथियों, विद्यार्थियों, ये थी हमारी जो अध्ययन की परंपरागत जो अप्रोचेज हैं, वो तमाम अप्रोचेज।
और इसके बाद अब कृषि भूगोल के अध्ययन में कुछ अभिनव उपागमों की व्यवस्थाएं हुई हैं। अभिनव उपागम इसमें शामिल हुए हैं। तो आइए इन अभिनव उपागमों के ऊपर भी हम थोड़ा प्रकाश अवश्य डालें। इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिस्टम्स एनालिसिस अप्रोच, जिसको हिंदी में हम कहेंगे तंत्र विश्लेषण उपागम। दूसरा है बिहेवियरल अप्रोच, जिसको हम व्यवहारिक उपागम कहते हैं हिंदी में। तीसरी जो अप्रोच है इकोलॉजिकल अप्रोच कहलाती है, पारिस्थितिक उपागम। और चौथी जो अप्रोच है वो वेलफेयर अप्रोच है, जिसको हम कल्याणपरक उपागम का नाम देते हैं। तो आइए अब एक एक करके हम पुनः इन अभिनव उपागमों के ऊपर भी चर्चा करें, इनके ऊपर भी प्रकाश डालें। तंत्र विश्लेषण उपागम की हम बात कर रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं सिस्टमेटिक एनालिसिस अप्रोच, सिस्टम्स एनालिसिस अप्रोच। इस सिस्टम एनालिसिस अप्रोच में हम ये देखते हैं कि जो कृषि अर्थव्यवस्था है, ये कृषि अर्थव्यवस्था कोई अलग थलग व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे भौतिक, सामाजिक और आर्थिक तत्वों का सम्मिश्रण है। बहुत से भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तत्व इसको प्रभावित करते हैं और इस तंत्र में जितने भी तत्व हैं वो परिवर्ती तत्व हैं, बदलते रहते हैं, इनमें बदलाव होता रहता है। इनका जो अध्ययन है हम एक जोत क्षेत्र से लेकर के संपूर्ण गांव का कर सकते हैं, किसी पंचायत का कर सकते हैं, किसी पंचायत समिति या विकासखंड स्तर का, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और संपूर्ण देश जैसी लघु और विशाल क्षेत्रीय इकाइयों के अंतर्गत हम इस अप्रोच से अध्ययन कर सकते हैं। मानव और पर्यावरण का जो अध्ययन है, जिसे अधिकांश भूगोलवेत्ता कृषि कार्य की खोज में आवश्यक अनुबद्ध मानते हैं, एक व्यवस्था की ओर संकेत करता है। मनुष्य और पर्यावरण के आंतरिक संबंधों का अध्ययन तंत्र विश्लेषण उपागम का मुख्य सिद्धांत है। अर्थात मनुष्य और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन कृषि की दृष्टि से, कृषि भूगोल की दृष्टि से करना, ये कृषि भूगोल के तंत्र विश्लेषण उपागम का मुख्य सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे दूसरी जो हमारी अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत हम उन तमाम पहलुओं का अध्ययन करते हैं जो कृषकों के हित में अनुमति प्रदान करते हैं। बिहेवियरल अप्रोच यह इस दृष्टि से कृषि भूगोल का अध्ययन करती है कि किस प्रकार से कृषि व्यवस्था को, कृषि प्रणालियों को, कृषि की उत्पादकता को, खेती करने के ढंग को, तमाम खेती की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कृषक और सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर लाभदायक बनाया जा सके। ये एक व्यवहारिक अप्रोच है जिसमें भी हम मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न जो स्थानिक वितरण, कृषि संगठन, प्रादेशिक विविधता और अंतर संबंधों की जो उत्पत्ति जिनसे होती है, उन तमाम बातों का अध्ययन करते हैं। नई नई जो प्रविधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो किस प्रकार कृषि को प्रभावित करती हैं, किस प्रकार कृषि के उत्पादन को, कृषि के वितरण को, कृषि के संरक्षण को वो प्रभावित कर रही हैं, और हम कैसे अधिकाधिक लाभ किसान को और खेती से जुड़े हुए वर्ग को दिलवा सकते हैं। ये एक व्यवहारिक अप्रोच के अंतर्गत आता है। इसके निदानात्मक अभिलक्षणों को हम अध्ययन करते हैं। उसके आधार पर हम 5 विस्तृत श्रेणियां बना सकते हैं। सामाजिक, जोत का आकार, तकनीकी और संगठनात्मक, उत्पादन और कृषि की संरचनात्मक विशेषताएं, इनके आधार पर भी हम अध्ययन करते हैं। कृषि भूगोल के व्यवहारिक उपागम को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी गांव में कृषि के स्थानिक संगठन का अध्ययन हमें करना है, तो उस अध्ययन में विभिन्न विषयों से संबंधित क्षेत्र स्तर पर आंकड़ों का प्रयोग हम करेंगे, उनका संकलन करेंगे,
उनका उपयोग करेंगे। सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है, उसके द्वारा भूमि उपयोग, फसलों का क्रम, उनका साहचर्य, उन सब के मानचित्र तैयार करेंगे। भूमि की जो सक्षमता है उसका वर्गीकरण करेंगे। भूमि की उत्पादकता और संभाव्यता को हम जानेंगे। विभिन्न स्रोतों से सिंचाई आदि से संबंधित जो विधान वहाँ पर हैं उनका अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ भूमि उपयोग, फसल संबंधी नमूना, फसल क्रम, मानव व्यवहार के जो लक्ष्य उत्पादन हैं इनको हम सबको लेंगे और हम अपने सुझाव देंगे। समस्याओं का अध्ययन करेंगे, उनके निराकरण के लिए सुझाव देंगे। और जो मृदा से संबंधित समस्याएं हैं उनमें कैसे सुधार हो सकता है, सिंचाई प्रणाली को लेकर कैसे सुधार हो सकता है, सिंचाई प्रणाली को वहाँ की जो भौतिक विशेषताएं हैं, भूजल स्तर की जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। और फिर उनके हम कृषि के प्रबंधन और उसके जो फसलों का जो साहचर्य है उसके ऊपर हम अपना अध्ययन करके उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो ये एक व्यवहारिक उपागम है जो हमारे कृषकों के लिए एक लाभदायक हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बड़ा लाभदायक होता है। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य अप्रोच है इकोलॉजिकल अप्रोच, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया है। इकोलॉजिकल अप्रोच में हम देखते हैं कि प्रियंका महोदय कहते हैं पारिस्थितिकी पौधों, जीवों और उनको प्रभावित करने वाले जैविक और भौतिक जो तथ्य हैं उनकी समष्टि के बीच जटिल संबंधों का अध्ययन करता है। किसी एक निश्चित स्थान की जलवायु, मृदा, जीवाणु, फंगस, पेड़ पौधों और सभी ये सब मिल करके, वहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं ये सब मिल करके पारिस्थितिकी की रचना करते हैं। और हम पारिस्थितिकी दृष्टि से कृषि का अध्ययन करते हैं। हम ये अध्ययन करते हैं इस अप्रोच के अंतर्गत कि किस क्षेत्र में जो कृषि की जा रही है, कृषि की जो प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, वो किस प्रकार से पारिस्थितिकी को सपोर्ट करने वाली हैं या वो पारिस्थितिकी सिस्टम को बिगाड़ने वाली हैं, ये भी हम अध्ययन करते हैं। हमारा जो पारिस्थितिक सिस्टम है, हमारी जो इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी के लिए किस तरह से इको फ्रेंडली हमारी कृषि की प्रणालियां हैं, या ये जो कृषि प्रणालियां किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हैं वो इको फ्रेंडली नहीं हैं, ये अध्ययन करते हैं। और उनके लिए सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि कहाँ इको फ्रेंडली प्रणालियां हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, और कहाँ इको फ्रेंडली प्रणालियां हैं उनको प्रमोट करने की बजाय उनको हतोत्साहित करने की ज़रूरत है, और उसके स्थान पर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित कोई अप्रोचेज, कोई सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। फसलों और जो पर्यावरण कृषि पारिस्थितिक तंत्र के जो महत्वपूर्ण घटक हैं उन सब का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये है हमारी इकोलॉजिकल अप्रोच। और एक और अप्रोच हमने जिक्र किया था जिसको हम कहते हैं वेलफेयर अप्रोच, कल्याणपरक उपागम। इस कल्याणपरक उपागम का उद्देश्य कृषि से जुड़े हुए तमाम जो समाज हैं, तमाम जो व्यक्ति हैं और जो राष्ट्र हैं, उन सबके कल्याण की भावना से कृषि कार्य किया जाए, इसका अध्ययन इस अप्रोच के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात कृषि का अध्ययन इस अप्रोच से किया जाता है वो किस प्रकार समाज के लिए कल्याणकारी है, और यदि कृषि समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, कृषि समाज के लिए उतनी लाभदायक नहीं है, तो फिर उसके ऊपर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से यहाँ जो प्रचलित कृषि प्रणालियाँ हैं, कृषि पद्धतियाँ हैं, कृषि का जो उत्पादन का ढंग है, वितरण का ढंग है, उसको हम किस प्रकार से बदलें, कैसी कैसी आवश्यकताएं उसमें बदलाव की हैं। इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम ध्यान देते हैं। और आर्थिक जो कल्याण है, सामाजिक कल्याण है, व्यक्तिगत कल्याण है, राष्ट्रीय कल्याण है, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके इस अप्रोच के अंतर्गत हम कृषि भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों,
आज के इस व्याख्यान में हमने कृषि भूगोल की जो अध्ययन पद्धतियां हैं, अध्ययन के उपागम हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला है। मुझे विश्वास है कि आपको आज का ये जो ऑनलाइन व्याख्यान है निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इसको अपने ज्ञानवर्धन के लिए याद रखें। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये परीक्षा की दृष्टि से भी है और अन्यथा भी यदि हम देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके लिए कृषि भूगोल से संबंधित है। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।